देखो यार, जिंदगी तुम्हें नहीं थका रही है, ठीक है, ये तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें हर वक्त भगाता जा रहा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक पल के लिए रुक जाओ तो शांति का रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। पीस ऑफ माइंड। सो जनता, दिस इज डे 13 और तुम पढ़ रहे हो द पावर ऑफ नाउ। एक हार्ट वाले कहते हैं, ट्रू पीस इज नॉट समवेयर इन द फ्यूचर, इट्स ओनली अवेलेबल नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम या तो अपने पास्ट के दर्द में जीते हैं या फिर फ्यूचर के डर में। और जनता, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जो वक्त तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारा प्रेजेंट है, अभी है, और यही सच है। यही तुम्हारा पास्ट बनता है और यही तुम्हारा फ्यूचर। लेकिन क्या है ना, हमने प्रेजेंट में जीना ही नहीं सीखते। क्या पता हम सीखना चाहते ही नहीं है। सोचो कि तुम किसी एग्जाम या इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग ये बार बार कह रहा है कि अगर तू फेल हो गया तो, अगर समाज क्या कहेगा, तेरे फ्यूचर का क्या होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम उस वक्त अपने प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं। लेकिन जनता, अगर तुम सिर्फ उस वक्त अपने रिलैक्स मोड को ऑन कर दो, सिर्फ और सिर्फ सांस को अंदर बाहर महसूस करो, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग शांत हो गया है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनली तुम अपने प्रेजेंट में प्रेजेंट हो चुके होगे, और प्रेजेंट में जहां दिमाग का शोर नहीं होता। तो देखो जनता, प्रॉपर तरीके से तुम अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें आती रहेंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अपने पास्ट और फ्यूचर की बातों को थोड़ा साइड में रख दो और अपने प्रेजेंट मोमेंट को फील करो, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो जनता, लास्ट वन, तो तुम्हें किसी प्रकार की शांति, पीस ऑफ माइंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सीखने की कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जाए। और जनता, द पावर ऑफ नाउ में यही बताया गया है। तो कमेंट करो कि मैं अभी में हूँ।